मेरा नाम राधा है। ये नाम सुनकर मन में जो कल्पना उभरती है, पवित्रता, भक्ति, प्रेम, उससे मेरा जीवन कोसों दूर था। मेरी दुनिया की शुरुआत ही भूख, संसाधनों की कमी और एक ऐसे अंतहीन भय से हुई जिसने मेरी चेतना को जन्म के साथ ही जकड़ लिया था। हम 3 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ी थी और मुझसे छोटे 2 भाई थे। मेरे पिता, उनका नाम लेते ही मेरी रगों में घृणा का उफान आ जाता है। वो एक कुख्यात शराबी थे जिनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य नशा धुत होना था। उनकी सारी कमाई और जो कुछ भी माँ बचाती थी, वो सब उनकी इस लत की भेंट चढ़ जाता था। नशे के लिए वो अपनी ही बेटी को बेरहमी से पीटने से नहीं हिचकते थे और कई बार तो मुझे या मेरे भाइयों को बेच डालने की धमकी देकर माँ को डराते थे। मेरी माँ, वो एक चलती फिरती जीती जागती कब्र थी। सुबह से शाम तक वे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके लौटती थी। उनकी देह पर फटे पुराने कपड़े होते थे और आंखों में अनवरत थकान, लेकिन उनकी असली पीड़ा उनके हृदय में थी। उनकी सारी कमाई हम तीनों का पेट भरने और पिता के नशे की ज़रूरतें पूरी करने में खर्च हो जाती थी। रात होते ही मेरे पिता लड़खड़ाते हुए घर में घुसते और सवाल करते, पैसे कहाँ हैं? माँ डर कर एक कोने में सिकुड़ जाती, आज काम नहीं मिला था, बस राशन ही लाई हूँ। पिता आग बबूला हो जाते, राशन? मेरा क्या होगा, मुझे नकदी चाहिए। फिर वही रोज का तमाशा शुरू हो जाता। लातों घूसों से माँ को पीटते, हम बच्चे से सखियां भरते और अंत में घर में बचा खुचा सामान उठाकर वे निकल जाते। इस नरक जैसी जिंदगी के कारण मेरी पढ़ाई अधर में लटक गई। माँ चाहती थी कि कम से कम मेरे भाइयों को स्कूल जाने का मौका मिले, इसलिए वे उन्हें सरकारी स्कूल भेजती थी। मैं मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभालने लगी थी। रोटियां बेलते सेंकते हुए मैं अपने छोटे सी सीने में दुनिया के तमाम दुखों को दबाए रखती थी, लेकिन मुझे तनिक भी भनक नहीं थी कि इससे भी भयानक कोई नर्क मेरी राह देख रहा है। एक रात मेरे पिता अपनी आदत के विपरीत अत्यधिक प्रसन्न नजर आए। माँ उन्हें देखकर चकित हो गई। सुनो राधा की माँ, उन्होंने माँ को संबोधित किया, मैंने इसकी शादी पक्की कर दी है। माँ के हाथों से आटे का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या? वे कांपती आवाज में बोली, किससे? मेरी बेटी अभी तो महज 15 साल की है, मैं इसकी शादी अभी कतई नहीं करवाना चाहती। पिता ने एक दानवी हंसी हंस दी। अरे बेवकूफ औरत, क्या सोच रखी है तू? ये सारी उम्र तेरे साथ यहाँ झाड़ू लगाती रहे? देख, मैंने बोल ही दिया है, बहुत अमीर खानदान का आदमी है, ऐशो आराम की जिंदगी बिताएगी ये वहाँ हमेशा। माँ का मुंह आंसुओं से तरबतर हो गया। उनकी आंखों में नफरत और लाचारी साफ झलक रही थी। कौन सा अमीर शख्स तुझे पटाने को राजी हो गया, वो भी तुझ जैसे नशेड़ी को, जो तेरी बेटी को लेने के लिए तैयार हो गया? सच्चाई बता, आखिर माजरा क्या है? मेरी बेटी को तूने कितने में बेचा है? उसका सौदा तय हो चुका है, जबान संभाल। पिता माँ पर गरजे। जो मैंने कहा वही हुआ, कल ही इसका ब्याह है, इसे सजाकर तैयार रखना। माँ जमीन पर ढेर होकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपनी संतान को इस आग के कुंड में नहीं धकेलूंगी। ये अभी गुड़िया से खेलने लायक उम्र की है, भगवान का वास्ता है, उस पर दया करो। पिता ने उन्हें एक जोरदार लात जमा दी। तो फिर अपना हाल देख लेना। उस रात हम सब बच्चों की आंखों से नींद गायब थी। अगली सुबह वो काला साया सचमुच हमारे द्वार पर छा गया। वो 40 बरस का मर्द मेरे पिता के बराबर उम्र का 6-7 गुंडों के साथ हमारे घर में घुस आया। उसकी निगाहें मुझे वैसे ही ललचाती थीं जैसे कोई कसाई अपनी बलि चढ़ाने वाली बकरी को ताकता है। माँ ने बहुत गिड़गिड़ाया, उसके चरणों में गिर पड़ी, लेकिन पिता ने उन्हें धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और पंडित को बुला लिया। मेरी ब्याह जबरन संपन्न हो गई। बाद में पता चला कि इस ठाकुर नाम के शख्स की पहले से 5 बेटियां थीं और उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर सड़क पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो बेटा पैदा नहीं कर पाई थी। उसे पुत्र की तीव्र चाह थी और इसी लालच ने उसे मेरे पिता को इतने पैसे देने पर मजबूर कर दिया था कि उनका कई महीनों का नशा चल सके। पिता ने ब्याह रचाते ही मुझे उस दानव के हवाले कर दिया। ठाकुर का ठिकाना मेरे झोंपड़े जैसा कच्चा पक्का नहीं था। वो एक विशाल और मजबूत इमारत थी, लेकिन वहां सन्नाटा और खौफ का बोलबाला था। जैसे ही मैंने उसके आंगन में पांव रखा, 5 छोटी छोटी कांपती हुई लड़कियां कोने में सिकड़ी नजर आईं। उनकी आंखों में वही भय समाया था जो मेरी अपनी आंखों में था। ठाकुर ने मुझे अंदर धकेल दिया। उसकी सबसे बड़ी संतान, जिसका नाम आगे चलकर मुझे सानिया मालूम हुआ, की उम्र लगभग मेरे बराबर थी। मैंने हौसला जुटाकर उसकी ओर देखा, शायद कोई सहानुभूति मिल जाए। लेकिन जैसे ही सानिया मेरी ओर कदम बढ़ाने को हुई, ठाकुर बिजली की फुर्ती से उस पर भड़क उठा। खबरदार, अपना अभागा साया इस पर न डालना।
उसने सान्या को जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, कहीं ये भी तेरी तरह बेटियां न जन्म दे दे मुझे। वो नन्ही संतान सिसकती हुई पीछे हट गई। मैं दहलीज पर ही जड़ हो गई। उस आदमी ने अपनी ही बेटी पर हाथ साफ किया था, सिर्फ इसलिए कि उसने मुझ पर दया दिखाने की हिम्मत की थी। ठाकुर ने मेरी बांह पकड़ी और मुझे घसीटता हुआ एक स्वच्छ कक्ष में ले गया। उसने मेरे बाजू में बैठकर कहा, देखो, मैं तुम्हें यहाँ महारानी की तरह बसाने के लिए लाया हूँ। तुम बहुत कोमल हो, बहुत सुंदर हो। तुम उन अभागनों जैसी नहीं हो जो मेरे आंगन को बेटियों से भर चुकी हैं। मुझे तुमसे बस एक वस्तु चाहिए, मुझे एक पुत्र चाहिए, मेरा उत्तराधिकारी। अगर तुमने मुझे पुत्र प्रदान किया तो ये सारी संपत्ति, ये महल सब तुम्हारा हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगा। फिर उसकी हंसी विलीन हो गई। लेकिन स्मरण रखना, अगर तुमने भी पिछली स्त्री की भांति मुझे निराश किया तो फिर परिणाम तुम समझती हो। मैं क्या समझती, मुझे बस इतना पता था कि उसने 5 संतानों के बाद अपने पूर्व पत्नी को घर से बेदखल कर दिया था। जीवन के दिन उसी भय में बीतने लगे। मैं उस महल में एक कैदी सी थी। सानिया और उसकी बहनें मुझसे दूरी बनाए रखती थी, क्योंकि ठाकुर उन्हें मेरे पास भटकने से भी मना करता था। ठाकुर उन नन्ही संतानों पर अत्याचार करने का कोई अवसर न चूकता। एक दिन सबसे छोटी बेटी सीमा खेल खेल में हंस पड़ी। ठाकुर उसकी हंसी सुनकर भड़क उठे और उसके बाल नोच लिए। जब सानिया दौड़कर पहुंची और प्रार्थना की, पापा, भगवान के लिए, ये बहुत छोटी है, तो उसने सानिया को भी एक कड़ा तमाचा मारा। तुम सब मेरी शत्रु हो, तुम सब ने मिलकर मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। फिर एक दिन मेरी सेहत बिगड़ने लगी, मुझे चक्कर और उबकाइयां आने लगी। जब मैं रसोई में शिथिल पड़ गई तो ठाकुर मुझे तुरंत चिकित्सक के पास ले गया। ये वो व्यक्ति था जो अपनी संतानों के साथ दुर्व्यवहार करता था, फिर भी मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहा था। डॉक्टर ने मेरा परीक्षण किया और ठाकुर से कहा, मुबारक हो ठाकुर साहब, आप पितृत्व की ओर अग्रसर हैं। ठाकुर के चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता फैली जो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखी थी। वो लगभग नृत्य करने को उत्सुक हो रहे थे। उन्होंने डॉक्टर को भारी धनराशि दी और लौटते समय आनंद से गीत गुनगुना रहे थे। घर आकर उन्होंने अपनी सभी संतानों को एक पंक्ति में खड़ा करवाया। सुन लो सब, वो गरजते हुए बोले, तुम्हारी नई माँ अब माँ बनने वाली है, मेरे पुत्र को जन्म देने वाली है। उन्होंने सानिया को संबोधित किया, सानिया, आज से ये तुम्हारा दायित्व है। तुम इसके कक्ष के बाहर प्रहरी बनोगी। इसे जो कुछ भी अपेक्षित हो तुम उपलब्ध कराओगी। यदि इसे थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा या ये सीढ़ियों से गिर पड़ी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो मेरी ओर गुड़े, और राधा, तुम्हें केवल विश्राम करना है। 9 मास तुम्हें इस कक्ष से बाहर कदम न रखना। मैं नहीं चाहता कि मेरे पुत्र पर इन अभागिन बालिकाओं का प्रभाव पड़े। ठाकुर मेरा अत्यधिक ध्यान रखने लगा। एक रात उसने मेरे पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य से ग्रहण किया है। यदि तुम मुझे पुत्र प्रदान करोगी तो मैं तुम्हें सिर माथे पर रखूंगा। फिर उसकी आंखें काली माँ में जगमलाने लगी। लेकिन स्मरण रखना, अगर तुमने पुत्री का जन्म दिया तो मैं तुम्हारा ऐसा बुरा हाल करूंगा कि प्रलय तक स्मृति रहेगी। उसकी ये बातें सुनकर मेरा हृदय डूबने लगता था। जैसे जैसे समय बीतता गया ठाकुर का जुनून और प्रबल होता गया। वो मुझसे अधिक मेरे उदर से संवाद करता। एक दोपहर उसकी दूसरी संतान लगभग 10 वर्ष की अनजाने में सीढ़ियां चढ़ाई। ठाकुर ने उसे देख लिया और इतनी प्रखरता से गरजा कि महल थर्रा उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ प्रवेश करने की? अपना अभागा साया मेरे पुत्र पर डालने आई है। उसने बालिका के हाथ से गुड़िया छीनकर फेंक दी। मुझसे संयम न रहा। मैं अपने बोंझल शरीर को संभालते हुए द्वार तक पहुंची और चिल्लाई, इसे छोड़ दीजिए, भगवान का वास्ता है। ठाकुर ने मेरे कारण उस बालिका को छोड़ दिया, लेकिन मुझे चेतावनी दी, जिस दिन मेरा पुत्र इस महल में आ गया, इन 5 को उनकी जननी के पास सड़कों पर भेज दूंगा। अब मुझे केवल अपने होने वाले संतान की नहीं, बल्कि उन 5 निश्चर बालिकाओं की भी चिंता सताने लगी थी। अंततः वो रात्रि आ पहुंची। उदर में तीव्र वेदना उठी। सानिया तुरंत जाग उठी और ठाकुर को जगाया। ठाकुर दौड़ते हुए मेरे कक्ष में आए। उनके मुख पर मेरी पीड़ा के लिए कोई करुणा नहीं, केवल पुत्र प्राप्ति का लोभ था। दाई को बुलाया गया। दाई ने ठाकुर को बाहर जाने को कहा, लेकिन ठाकुर बाहर सिंह की भांति घूमते रहे। मेरी चीखें पूरे महल को कंपा रही थीं। कई घंटों के बाद एक नन्ही सी प्राण की ध्वनि ने उस मौन को भंग किया। दाई ने द्वार खोला। ठाकुर ने गरज कर पूछा, सीधे कह दो, पुत्र है या पुत्रिका? दाई ने गहरी श्वास ली और कांपते स्वर में कहा, पुत्रिका हुई है। एक क्षण को समय स्थिर हो गया। ठाकुर का मुख एकाएक पाषाण का हो गया। उनकी नजरों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। पुत्रिका हुई है? तूने भी पुत्रिका जन्म दी? मैं शैया पर आधी मृत अवस्था में थी। ठाकुर पागलपन की हंसी हंसने लगे। यह भी इन 5 की भांति केवल भार है, एक और अभागी। वो सिंह की भांति कक्ष में घुसे और दाई को धक्का दे दिया। हट मेरे पद से।
उन्होंने मेरे केश मुट्ठी में पकड़े और मेरा सिर झिंझोड़ा। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, मैंने तुझे रानी बनाकर रखा किस हेतु? इस क्षण के लिए कि यह भी मुझे एक और पुत्रिका देकर निराश कर दे। उन्होंने शिशु को क्रूरता से एक भुजा में थामा और दूसरी भुजा से मुझे शैया से घसीटा। निकल जा मेरे महल से, मैं तुझे तलाक देता हूँ। दहलीज पर सानिया और उसकी चारों बहनें खड़ी सिसक रही थीं। सानिया ने साहस जुटाकर कहा, पापा, पापा ना, ये मर जाएगी, इसकी दशा सुधरी नहीं है। ठाकुर दहाड़े, मरेगी तो मर जाए। मैं उनके चरण पकड़ने लगी। मुझे महल से बेदखल कर दो, लेकिन मेरी पुत्री का मुझे सौंप दो। उन्होंने मेरे उदर में एक प्रबल लात ठोकी। तुझे तेरी पुत्री का चाहिए? उन्होंने दानवी ठहाका लगाया। तुझे तेरी पुत्री का देता हूं सदा के लिए। उन्होंने सानिया को आवाज दी, अंदर से उद्यान वाला फावड़ा ला, शीघ्र फावड़ा ला। मेरे सामने ही ठाकुर ने अपनी बेटी को क्रूरता से थामे रखा। सानिया से सकते हुए फावड़ा लेकर आई। ठाकुर ने मेरे समक्ष महल के उद्यान में एक छोटा गड्ढा खोदना शुरू किया। ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये अभी सांस ले रही है। मैं चिल्ला रही थी, कोई है, कोई मेरी पुत्रिका को बचा लो। लेकिन वहां कोई न था। उसने घृणा से भरी दृष्टि मुझ पर डाली और फिर मेरी नन्ही पुत्रिका को, मेरे शरीर के अंश को उस गर्त में फेंक दिया। ना, मैंने अपनी शेष शक्ति संग्रहित कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो मुझसे पूर्व ही मिट्टी डालने लगा। मेरी दृष्टि के सम्मुख मेरी पुत्रिका की अंतिम दबी चीख और फिर अनंत मौन। उसने शीघ्रता से गड्ढे को मिट्टी से ढका और मेरी ओर आया। देख लिया? उन्होंने मेरे मुख पर थूक दिया। अब भाग जा यहाँ से, और यदि जीवित रहना चाहती है तो अपना मुख बंद रख। मैं वहीं सड़क पर ढेर हो गई। मेरी आत्मा मृत हो चुकी थी। मेरा शरीर विदीर्ण हो रहा था। ठाकुर की धमकी मेरे मस्तिष्क में गूंज रही थी कि यदि किसी को बताया तो उल्टा आरोप मुझ पर ही लग जाएगा कि मैंने ही उसे समाप्त किया है। मैं लड़खड़ाती उठी और घंटों बाद प्रभात की पहली किरण में अपनी माँ के द्वार पर पहुंचकर गिर पड़ी। जब मेरी माँ ने द्वार खोला तो मेरी दशा देखकर उनकी चीख निकल गई। तेरी संतान कहाँ है? मैंने ठाकुर की धमकी को याद करते हुए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला। माँ, पुत्रिका मृत पैदा हुई थी, उसे पुत्र चाहिए था। जब मृत पुत्रिका पैदा हुई तो उसने क्रोध में मुझे पीटा और तलाक देकर बाहर निकाल दिया। मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी। दिन सप्ताहों में परिवर्तित होने लगे, लेकिन मेरी आत्मा का घाव नासूर बन गया था। जब मैं सोती तो मुझे स्वप्न में वही उद्यान, वही कब्र दिखती थी। माँ, मुझे यहाँ से मुक्त करो, यहाँ बहुत कालिमा है। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी। मुझसे धैर्य न रहा, मुझे सत्य जानना था। मैंने एक सेविका का वेश धारण किया और नाम बदलकर प्रिया रखते हुए कांपते हाथों से ठाकुर के महल का द्वार खटखटाया। वहां सानिया बैठी थी, जो पूर्व से भी अधिक दुर्बल और भयभीत लग रही थी। उसने मुझे काम पर रख लिया। महल में वापस आकर मैंने हर रात अपनी पुत्री की कब्र को देखा। वो कुछ ढस गई थी, जिसके ऊपर घास उगाई थी। मेरा संदेह विश्वास में बदल गया था। एक रात मैंने सानिया को उसी कब्र के पास घुटनों पर बैठकर सिसकते हुए देखा। मैंने उसे कहते सुना, मेरी बहन, मेरी नन्ही बहन, मुझे क्षमा कर दे। काश मैं उस दिन पापा को सत्य बता सकती। मुझे पता था कि सानिया कुछ जानती है। मैंने उसके निकट जाने की कोशिश की। ठाकुर के सामने उसकी रक्षा के लिए मैंने प्रहार भी खाया। उसी रात जब महल शांत था, सानिया मेरे भंडार कक्ष में आई। मैंने घूंघट हटाया। छोटी माँ, उसकी आंखें भय से विस्तृत हो गई। हाँ सानिया, मैं राधा हूँ, मैं अपनी पुत्री को लेने आई हूँ। सानिया मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने कांपते स्वर में वो सत्य बताया जिसने मेरे पैरों तले की जमीन हिला दी। छोटी माँ, ठाकुर ने उसे दफनाया था, लेकिन आपको बेदखल कर जब वो गुस्से में बाहर चले गए तो मुझे मिट्टी के ढेर से अत्यंत सूक्ष्म विलाप की ध्वनि सुनाई दी। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, लेकिन आवाज फिर आई। मैं दौड़कर फावड़ा ले आई और मिट्टी हटाई। छोटी माँ, वो जिंदा थी, वो सांस ले रही थी। मैंने उसे तुरंत अपनी माँ के पास पहुंचा दिया, जो नानी के पास एक छोटी कोठरी में रहती हैं। मैंने उन्हें पूरी कथा सुनाई और कहा, माँ, ये हमारी छठी बहन है, ये राधा माँ की अमानत है। ठाकुर ने इसे समाप्त करने का प्रयास किया है, आप इसकी रक्षा कीजिए। मेरी माँ ने उसे बाहों में समेट लिया और बोली, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। मेरी संतान जिंदा थी। ये सुनकर मैं विक्षिप्तों की भांति हंसने लगी और विलाप भी करने लगी। मेरी जिंदा संतान उस दानव के क्रूर हाथों से बच गई। अब राधा के लिए केवल एक ही मार्ग था, अपनी पुत्री को वापस पाना और ठाकुर को उसके पापों की सजा दिलाना। सानिया से सत्य जानने के बाद राधा एक क्षण भी धैर्य न रख सकी। उनका हृदय एक साथ असीम आनंद और प्रतिशोध की तीव्र ज्वाला से भरा था। सानिया, मुझे तुरंत मेरी संतान के पास चलो, मैं एक पल भी और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। सानिया ने उन्हें सावधान किया। छोटी माँ, आपको अभी शांत रहना होगा।
अगर ठाकुर को जरा भी भनक लग गई कि आप सत्य जान गई हैं तो वो हम सबको खत्म कर देंगे। सानिया ने उन्हें चुपके से महल के पीछे के रास्ते से ले गई। दोनों घने अंधेरे में गलियों से गुजरते हुए नानी के घर की ओर बढ़े। कई देर बाद वो एक छोटी जीर्ण शीर्ण कोठरी के बाहर पहुंचे। सानिया की माँ ने द्वार खोला। उन्हें देखते ही राधा का गला रुंध गया। सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसने ठाकुर की क्रूरता का वही दंश सहा था जो राधा ने। दीदी, राधा ने उनके चरण में झुकने की कोशिश की, पर उन्होंने राधा को रोक लिया और गले लगा लिया। उनके आंखों में भी सालों का दुख और एक नई उम्मीद छलक उठी। और फिर उस कोठरी के कोने में एक फटी हुई शाल में लिपटी राधा की पुत्री, वो नन्ही जान जिसे ठाकुर ने मृत्यु की भेंट चढ़ाया था, अब लगभग 1-1.5 महीने की होकर वहां शांति से सो रही थी। राधा ने उस शिशु को अपनी बाहों में उठाया। मातृत्व की वो पहली अनुभूति असहनीय थी। उसे एक क्षण के लिए लगा जैसे उसके शरीर और आत्मा का सारा घाव भर गया हो, और अगले ही पल ठाकुर के अत्याचारों की स्मृति ने उसे भीतर तक हिला डाला। वो फूट फूट कर रोने लगी। सानिया की माँ ने उन्हें थामते हुए कहा, बेटी, अब रोने का समय नहीं है। ईश्वर ने इसे बचाया है, अब हमें इस दानव को इसकी सजा दिलानी है। राधा ने दृढ़ संकल्प के साथ अपनी पुत्री को निहारा। अब वो जानती थी कि उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं, बल्कि न्याय और उन 6 मासूम बच्चियों, 5 सानिया की बहनें और उनकी अपनी बेटी के लिए सुरक्षित भविष्य की है। सानिया की मां ने राधा को बताया कि उन्होंने दाई को भी गुप्त रूप से इस बारे में बता दिया है। वे सब राधा के पक्ष में गवाही देने को तैयार थीं। इस प्रकार राधा को अपनी लड़ाई के लिए एक मजबूत आधार और समर्थन मिल गया। पुत्री से मिलन और सानिया की मां से समर्थन प्राप्त करने के बाद राधा ने तत्काल ठाकुर के महल से प्रस्थान कर दिया। अब वो सेविका प्रिया नहीं, बल्कि अत्याचार के खिलाफ खड़ी राधा थी। अगले दिन राधा ने एक महिला अधिकार संगठन की सहायता से पुलिस स्टेशन में FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोप केवल घरेलू हिंसा या बाल विवाह के नहीं थे, बल्कि सबसे भयानक था अपनी नवजात पुत्री की हत्या का प्रयास, यानी जिंदा दफनाने के लिए धारा 307 के तहत। उन्होंने अपनी गवाही में ठाकुर के जुर्मों का एक एक शब्द दर्ज करवाया। शराब के लिए मां का सौदा, बाल विवाह, 5 बेटियों पर अत्याचार और अपनी ही पुत्री को जिंदा दफनाने की क्रूरता। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। ठाकुर को उसके महल से उसी अहंकार और क्रोध की अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान वो राधा को धमकाता रहा, तूने झूठ बोला, मैं तुझे सजा दिलवाऊंगा। लेकिन इस बार उसके झूठ पर कोई विश्वास करने वाला नहीं था। अदालत में राधा का मामला एक ऐतिहासिक लड़ाई बन गया। सानिया ने गवाही के लिए आगे आने का साहस किया। उस 16 साल की लड़की ने न्यायाधीश के सामने बताया कि कैसे ठाकुर ने उसे मेरे पास सहानुभूति दिखाने पर पीटा था, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने निर्भीकता से पुष्टि की कि उसने अपनी छोटी बहन को मिट्टी के ढेर से सांस लेते हुए बाहर निकाला था। सानिया की माँ, दाई और यहाँ तक कि ठाकुर के कुछ विश्वसनीय नौकरों ने भी ठाकुर के अत्याचारी स्वभाव की गवाही दी। न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहों के बयानों को सुना। राधा के शरीर पर बने घाव, सानिया की आंखों का डर और उसकी मां की सच्चाई ने अदालत को हिला डाला। ये सिद्ध हो गया कि ठाकुर ने पुत्र मोह में हत्या का घन्य प्रयास किया था। अंततः अदालत ने ठाकुर को उसके पापों के लिए दोषी ठहराया। उसे सश्रम कारावास की सजा सुनाई, जो उसके बाकी जीवन तक चलेगी। ठाकुर का महल, संपत्ति और जमीन जो उसने पुत्र के लिए अर्जित की थी, सरकार ने जब्त कर ली और उसे सानिया और उसकी मां की देखभाल में लगा दिया गया। राधा ने अपनी बेटी और अपनी सौतेली बच्चियों को गले लगा लिया। अब वो सिर्फ जीवित ही नहीं थी, बल्कि वो एक विजेता थी। ठाकुर के पतन के साथ राधा ने न केवल अपनी पुत्री को वापस पाया, बल्कि सानिया और उसकी बहनों को भी उस नर्क से मुक्त कराया। राधा की कहानी अब पवित्रता, भक्ति और प्रेम से कोसों दूर नहीं थी। ये संघर्ष, साहस और मातृत्व की अटूट शक्ति की कहानी बन गई थी।